is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है सोल क्वीन एंड मैं एक हीलर हूँ, एक टारो रीडर हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. इफ़ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड. प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी किसी भी नए वीडियो को मिस ना कर सकें. एंड इस चैनल पे हम बहुत सारी डिफरेंट बातें करते हैं. वी टॉक अबाउट सेक्स, वी टॉक अबाउट लव, वी टॉक अबाउट मनी, वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, वी टॉक अबाउट goddess energy, feminine energy and masculine energy and law of attraction. मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए ताकि आप ये देख सकें कि मैं कैसा काम करती हूँ. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बी इन हाई वाइब्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ स्टार्ट्स विद योर ओन वाइब्रेशन. आप अंदर जैसे खुद होते हो, आप बाहर वो मैनिफेस्ट करते हो. और अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रह नहीं पा रहे हो तो उसका कभी कभी रीज़न हमारी सिचुएशंस एंड हमारा दिमाग तो होता ही है, लेकिन हमारी सराउंडिंग्स भी होती है. तो सबसे क्योटिक सराउंडिंग में भी रह के आप पीसफुल माइंड में किस तरीके से रहते हैं, मैं ये सिखाती हूँ. बिकॉज पीस लोगों से नहीं आना चाहिए, पीस आपके अंदर, आपके दिमाग में होता है. उसको कैसे बाहर निकालते हैं, अपने दिमाग की दिक्कतों को भगवान के हाथ में कैसे सरेंडर करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ. बिकॉज हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट हील्ड, आपके दिल में दर्द है, चाहे पैसा कम कमाने का दर्द है, या फिर प्यार में दुख तकलीफ का दर्द है, पति से दिक्कत है, बीवी से दिक्कत है, बच्चों की चिंता है, कोई भी तकलीफ है, तो आप हील्ड नहीं हो. तो जब हील्ड नहीं होते तो भाई पैसा आता ही नहीं, और पैसा आता भी है तो आप उस पैसे की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते. थोड़ा सा आप उसे खर्च कर देते हो बिकॉज आपको, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बच्चों के और फैमिली के लिए पैसा जोड़ते रहते हो लेकिन आप जीते नहीं हो. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज कि हम हमारी ज़िंदगी में जब हील्ड नहीं होते ना, तो हमारी ज़िंदगी में पैसा भी नहीं आता और प्यार नहीं आता. बिकॉज अगर आपका दिल बंद होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को कैसे लाएंगे. प्यार को लाने के लिए अपने दिल को खोलना पड़ता है, उसके लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है. एंड जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो तो आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. बिकॉज मनी, येस, हार्ड वर्क से भी आती है, बट स्मार्ट वर्क इज़ वेरी अमेजिंग इफ़ यू कैन डू दैट. ठीक है, तो स्मार्ट वर्क होता है अपने दिमाग से अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए. आप अगर ये लोग नहीं जानते ये किस तरीके से करते हैं, प्लीज़ अलाउ मी टू टीच यू. मेरे वीडियोस को बाय करिए, मैं 3,500 रुपये के वीडियोस सेंड करती हूँ जिसमें मैंने हीलिंग करने के तरीके बताए हैं, किस तरीके से आप अपने शरीर को बाहर से एंड अंदर से हील कर सकते हैं, एंड अपने दिमाग को भी. आप पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे रिलीज करते हैं, आप क्यों अपनी ज़िंदगी में लोगों के और पैसों के पीछे भाग रहे हैं. ठीक है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हेल्दी कैसे रखा जाता है. जब आप ये रखते हैं तो आप सेल्फ लव भी करते हैं. एंड सेल्फ लव करने का मतलब यही नहीं होता कि आप अच्छे नेल पेंट लगा रहे हो, आप अपने बालों की केयर कर रहे हो, आप खाना अच्छा खा रहे हो. यस, वो होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्फ लव का. ये तो हमारी बॉडी क्लीनलीनेस का पार्ट है कि आप, बॉडी इज योर टेम्पल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाउंड्रीज रखना. बाउंड्रीज का मतलब होता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को ये बता नहीं पाते कि मुझे कैसे ट्रीट करना है, तो आपकी ज़िंदगी में आपको बाउंड्रीज नहीं है. आप सिर्फ ज़िंदगी में शायद दूसरों को इसलिए झेलते हो बिकॉज या तो आपको जेन्युइनली उन लोगों से प्यार है, लेकिन अगर आपको दूसरों से प्यार है तो आपको खुद से भी तो प्यार होना चाहिए ना. बिकॉज अगर आप खुद ज़िंदगी में खुश नहीं हो तो आप दूसरे को खुश कैसे रखोगे. ठीक है ना. तो मैं ये सिखाती हूँ कि ये सब कैसे करते हैं. आप मेरे इन वीडियोस को बाय कर सकते हैं जिसमें मैंने सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, मैंने सेल्फ लव का सबसे बड़ा मतलब होता है नो बोलना सीखना. आप ज़िंदगी में किसी को अगर नो नहीं बोल पाते, बाउंड्रीज नहीं रख पाते, तो अपने शरीर का ध्यान रखने का कोई वैल्यू नहीं है. बिकॉज ये ब्यूटी, ये शरीर एक समय के बाद चला जाता है. ठीक है, उसके बाद रहती है आपके अंदर अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज. बिकॉज आपकी बाउंड्रीज आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को लेकर आती है या फिर लोगों को अच्छा बनाती है. ठीक है, मैं ये सिखाती हूँ. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप रनिंग एंड चेजिंग फेस में है, आपको नहीं पता क्यों आप अपने पर्सन को, देखो किसी इंसान को प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है, उसके बारे में अच्छी मेमोरीज को याद करना बहुत ब्यूटीफुल है, पर उसके पीछे भागा नहीं जाता. एक फेमिनिन एनर्जी का काम होता है सिट प्रिटी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेक मैस्कुलिन एनर्जी का काम होता है कि वो आपको आपकी जगह खुद दे. आपको ये नहीं करना. अगर आपको ये नहीं करना आता, एंड अगर आप मैस्कुलिन भी हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अपने कल्चरल कंडीशनिंग्स को नहीं तोड़ पा रहे, आप अपने
अपनी मेंटल बाउंडेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उनसे आप समझौता नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने को ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मैं हेल्प कर सकती हूँ। बिकॉज मैं सिर्फ फेमिनिन्स की ही नहीं हेल्प करती, मैं मैस्कुलिन्स की भी करती हूँ। बिकॉज मैं एक मैस्कुलिन भी हूँ और मैं फेमिनिन भी हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे वो सेशंस ले सकते हैं जिसमें हम मेडिटेशन सेशंस करते हैं, जो कि टॉकिंग मेडिटेशंस होते हैं, कॉर्ड कटिंग सेशंस करते हैं, प्लस मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी समझाती हूँ कि आप क्यों इस जर्नी में आए हो, क्यों आप अपने पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पाते, रेड स्ट्रिंग कनेक्शन नाम की चीज़ जिसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, ये क्या होती है, क्यों फेमिनिन एनर्जी तकलीफ में रहती है एंड मैस्कुलिन एनर्जी तकलीफ को इग्नोर करके भाग रहा होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर कमिटमेंट फोबियाज की वजह से। मैं ये सब चीज़ें सिखाती हूँ, उन्हें हील कराती हूँ। चक्रा मेडिटेशन, बिकॉज हमारे शरीर में होते हैं 7 चक्र एंड जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इनको कैसे हील करते हैं ये मैं सिखाती हूँ। आप मुझसे वो सेशंस बाय कर सकते हैं, बट वो लाइव क्लासेस होती है 1.5 घंटे की 3 दिन की, जिसके मैं 5,000 रुपये लेती हूँ, और वो बहुत हेल्पफुल क्लासेस है गाइस। मैं आपको उन 3 दिनों में वो करना सिखाऊंगी जो आपको नेक्स्ट 30 डेज खुद करने होंगे। Being a teacher, it's my duty to tell you what is the path. Then going on that path is your responsibility, not mine. ठीक है ना? तो मैं इस तरीके की हीलिंग करती हूँ। आपके पास अगर कोई बात करने के लिए नहीं है, आपको टैरो रीडिंग करानी है पर्सनल, वो भी करा सकते हो। अगर आपके पास कोई बात करने को नहीं है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ शेयर करना है, यू कैन कम एंड टॉक टू मी, बट द सेशंस विल बी पेड। Alright, so this is your reading, astrology reading today. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे आप सारे सनसाइन के पर्सन्स के मैसेज एंड आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखती है या देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरीज से। एरीज यूनिवर्स, पहले तो मुझे बताइए कि आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं। एरीज, oh wow, Aries, look at that. They see you as a wife. वाइफ मटीरियल। इस लड़की ने यार शादी की ड्रेस पहनी है और वो एक झूले पे है। वो गाना नहीं है, मेरे को वो गाना याद आ गया। आई एम चैनलिंग दैट सॉन्ग फॉर यू एरीज। मोरे पिया डरता है देखो मोरा जिया, देवदास। ओके, तो योर पर्सन थिंक्स यू आर मैरिज मटेरियल, ही वांट्स टू फकिंग मैरी यू डाउन। लेट्स सी एरीज, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है आपके लिए। एरीज, छोटी रीडिंग होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिकॉज मैं यार कल रात में 12 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई हूँ। मैं सोई नहीं हूँ, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के आप छोड़ दीजिएगा, मैं जब भी सोकर उठूंगी मैं देख लूंगी। ओके, सबसे पहला मैसेज है एरीज, एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस। तो आपके पर्सन को तो आपको किस करना है, और लेकिन आपके पर्सन की एक दिक्कत है, वो आपको मैरिज मटेरियल तो बहुत देखता है या देखती है, बट वो शादी करने से डरती है डरते हैं। और यार बट उसके मतलब ही इज फाइटिंग विद हिज हार्ट एंड हिज माइंड, और शी कॉम्प्लिकेटेड। एरीज, प्लीज यूनिवर्स टेल मी एरीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पर्सन। यू बॉट अप ऑल माई इनसिक्योरिटीज एंड फियर टू द सर्फेस। यू गाइज आर ट्विन फ्लेम। आप अपने पर्सन को ट्रिगर करते हो बेहतर इंसान बनाने के लिए, और उनको आपके अंदर एक मैरिज की पूरी क्वालिटी दिखती है, बट उन्हें इनसिक्योरिटी है। ठीक है, I hate my partner. This person is also with somebody else right now and they are hating their partner. Aries, I want to protect you from haters. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है एरीज कि आपके पास में बहुत सारे haters हैं, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, so they want to protect you from haters. What else, Aries? I love you. Oh my God. This is so beautiful. The person wanna say, or in fact they're saying I love you. Last card, Aries. My partner is cheating on me. See, this person is with somebody, Aries, and उनका person उनके ऊपर cheating कर रहा है भाई साहब. Sad. So now we will go to people who are Taurus. Taurus.
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टॉरस, आपके पर्सन आपको अभी इसी समय कैसे देखते हैं. I would not like to take that card. I will reshuffle. Give me 1 second. मैं मेरे ईयरफोन्स रख दूँ, इनकी बैटरी खत्म हो जाएगी. And guys, trust me, if you guys really wanna buy the sessions, it will be worth it. Because if you really want to heal, if you want me to help you, help yourself. Your person आपको कैसे देखते हैं टॉरस? ओके, आपके पर्सन आपको बहुत ही फ्री स्पिरिटेड देखते हैं, बहुत इमोशनल देखते हैं, एंड आपके पर्सन आपकी एस से बहुत अट्रैक्टेड है. बाय द वे, 3 of Cups, they want a union with you. Okay, they want to be with you. आपके पर्सन के क्या मैसेज है टॉरस? रनर एंड चेजर. आप दोनों में से रनर एंड चेजर का डायनामिक है. कोई भाग रहा है, कोई पीछे कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है. रिमेम्बरेंस, योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी. तो आपके पर्सन कुछ भी काम करती है या करते हैं ना, तो आपकी मेमोरीज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है. एरीज बोल रहे हो टॉरस. मे बी टॉरस आप किसी एरीज से डील कर रहे हो. दैट कुड ऑल्सो बी अ थिंग. फुट लूज एंड फैंटेसी फ्री. तो आपके पर्सन आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, बट फुट लूज, नो कमिटमेंट. एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस. तो आपके पर्सन आपको किस भी करना चाहते हैं टॉरस. यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी टॉरस के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं. नॉट फॉर यू. उनको ऐसा लगता है आई एम नॉट फॉर यू. दे वांट टू टेल यू आई एम नॉट फॉर यू. आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग दैट. मोनोगम इज ओनली वन पर्सन फॉर कमिटमेंट. ये पर्सन सिर्फ एक ही इंसान के साथ रहने वाला है. अगर ये किसी और के साथ है तो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, और अगर ये किसी और के साथ नहीं है तो मे बी दे वॉन्ट ओनली अ लॉन्ग टर्म पार्टनर. कॉट इन अ बैड रोमांस. तो ये पर्सन किसी बैड रोमांस में फंस गए थे, ये उसमें ही फंसे हुए हैं अभी भी शायद. Somebody's better is coming once you let this go. Make space for new energy. Love God. तो आपको टॉरस भगवान ही बोलना चाहता है. कोई इंसान आपकी जिंदगी में और आ रहा है. अगर आप इस इंसान को जाने देते हो, लव गॉड, या फिर आपके पर्सन की जिंदगी में आपको वो आने देंगे जो पहले वो किसी और को जाने देंगे. What else? I would never change anything about you. So टॉरस ये पर्सन बोलना चाहते हैं आए कि आपके बारे में कुछ बदलना नहीं चाहते. Last message. I love how we understand each other without talking. So you guys have very intense connection. आप एक दूसरे से बोलते भी नहीं हो, तभी भी आप दोनों की जिंदगी में आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो. The song that I'm channeling for you. चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो. Alright, so now we will go to people who are Geminis. Geminis, just give me a second. Geminis. हाँ, क्या है ये? मेरे पास क्यों लाता है भाई साहब? मैंने मंगाई है. मैंने नहीं मंगाई है. Sorry man. When I'm fucking doing a reading, I just don't like disturbance. Anyway, आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं Gemini? Oh my God, your person wants to protect you. They are very possessive. They just don't want you to be with anybody else. और वो नहीं चाहते कि आपको कोई देखे भी. वो आपको पानी में डुबो देना चाहते हैं ताकि आप किसी को कोई देख ना सके. Wow, overprotective, possessive person you're dealing with. What does your person wants to tell you, Gemini? Someday, perhaps in another lifetime. तो भाई आपके पर्सन बोल रहे हैं मे बी अगले जन्म में हमारे बीच में कुछ होगा. You know my soul's language. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है Gemini कि आपके पर्सन को आपको उनकी सोल लैंग्वेज पता है. Forsaken, उनको ऐसा लगता है आपने उन्हें अबैंडन कर दिया, त्याग दिया. लिमिटेशन, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इंटरफेरेंस. तो आप दोनों के बीच में आउटसाइड इंटरफेरेंस है Geminis.
Let's see, Geminis, what else? I want to trust you and be vulnerable with you, but I am scared of taking advantage of. तो इस इंसान को ये डर लगता है कि ये आपसे अपनी सारी दिल की बातें खुल के बोलना चाहते हैं, बट इनको अपना फ़ायदा नहीं उठवाना किसी से भी. इनको ये डर लगता है कि आप उनका फ़ायदा ना उठा लो. योर बॉसी एटीट्यूड टर्न्स मी ऑन. तो आपके पर्सन को आपका बॉसी एटीट्यूड बहुत पसंद है, जेमिनाइज. ओके, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है. और आई कैन नॉट अबैंडन माई किड्स फॉर यू. तो इस इंसान के बच्चे हो सकते हैं, वो आपके लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकते. आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू. तो ये इंसान आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाना चाहते हैं. आर्स इज अ लव स्टोरी. वो बोलना चाहते हैं कि आप दोनों की तो भाई एक बहुत ही खूबसूरत लव कहानी है, जेमिनास. Alright, let us go to people who are Cancer. Cancer. Please tell me, Cancer के person, Cancer को कैसे देखते हो? 7 of Swords. 7 of Swords, your person does not trust you, Cancer. 7 of Swords is a very sneaky person. जिसका कैरेक्टर पे आप बिलीव नहीं कर सकते या उसके बिहेवियर पे बिलीव नहीं कर सकते. आपके पर्सन को लगता है आप स्नीकी हो. ओके, कैंसर, आपके पर्सन आपको ऐसे देखता है. आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है, कैंसर? आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉक्ड अवे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. फुटलूज एंड फैंसी फ्री. वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट कुछ कमिटमेंट नहीं देना चाहते. किस एंड मेकअप. अगर आपको वो छोड़ के चले गई है या चले गए हैं, तो वो आपके साथ में किस करके मेकअप करना चाहती है या चाहते हैं. कॉम्प्लिकेटेड. आप दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो. आप दोनों मैरिड हो सकते हो, दोनों मैरिड नहीं हो तो एक मैरिड हो सकता है. अगर ऐसा नहीं है तो दोनों के बच्चे हो सकते हैं. ऐसा नहीं है तो कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड. और कमिटमेंट फोबिया है तो आपका पर्सन आपको चूज ही नहीं करता होगा. I am coming back, Cancer. This person doesn't trust you, but they are coming back. I will never lose hope for union. तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि वो कभी भी यूनियन की, साथ होने की, एक साथ रहने की, जीने की, साथ में उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते. I am single. तो ये पर्सन अभी करंटली सिंगल है, बाय द वे. आई मैनिफेस्टेड यू. तो इस इंसान, ये आपको बताना चाहते हैं कि इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी तरफ. बिग डिक एनर्जी. दिस इज अ रिच गाय, मैस्कुलिन पर्सन, वेरी ईगोइस्टिक, फ्रजाइल. बिग डिक एनर्जी, ये मेरी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, मीन्स ह्यूज ईगो. आई वॉन्ट टू ट्रस्ट एंड बी vulnerable with you, but I'm scared of taking advantage of. तो आपके पर्सन आपके साथ में खुला रहना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का डर लगता है कि कहीं आप उनका फायदा ना उठा लें. Alright, Cancer, let us go to people who are Leo. Leo, आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं? ओके, Leo, सबसे पहले तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी जिंदगी में ना एक कर्मा की तरह टपके हो और आप बहुत प्योर हो. बिकॉज इसकी वजाइना में से, इसकी पुसी के अंदर से डव्स निकल रहे हैं. वेरी प्योर, वेरी शांत, काम. योर पर्सन सीज यू लाइक दैट. 7 ऑफ कप्स. आपको, आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शंस. तो योर पर्सन थिंक्स दैट यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, कैंसर. मे बी आपके पर्सन ने कभी आपको शावर में देखा हो या आपने अपने पर्सन को शावर में देखा हो. सो दैट पर्सन मिसेस दैट टाइम और मोमेंट. ओके, ओके, सो लेट्स डू दिस. क्या बोलना चाहते हो लियो को, लियो के पर्सन? रनर एंड चेजर. आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं. एक जना भाग रहा है और दूसरा इंसान चेस कर रहा है. एंड वेडिंग बेल्स. आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं.
जेलसी एंड सस्पिशन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ और कर रहे हो, उन्हें जेलसी हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो। एंड ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस, तो आपके पर्सन को आपको किस करने का मन है। लियोस, एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी, लियो के पर्सन लियो क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू, तो आपके पर्सन आपके साथ में दुनिया घूमना चाहते हैं, दूसरी कंट्रीज में। दे विल नेवर चेंज, उनका ऐसा लगता है आप कभी नहीं बदलोगे। योर बॉसी एटीट्यूड टर्न्स मी ऑन, तो आपके पर्सन अगर आप बहुत बॉसी हो, आप स्टबर्न हो, दे लाइक दैट, इट टर्न्स देम ऑन। आई कांट अबैंडन माई किड्स फॉर यू, तो अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उनका ऐसा लगता है आपके बच्चों के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में वो आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको लगता है कि आप उनको नहीं चूज करते अपनी फैमिली और अपने बच्चों की वजह से। आई लव द वे यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, तो आपके पर्सन को आपकी एक और बहुत अच्छी चीज पसंद है कि आप अपने लिए लड़ते हो और अपने लोगों के लिए। ओके, नाइस। लेट मी हेल्प यू, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपकी मदद करें किसी भी तरीके से। और लियो के पर्सन प्लीज टेल मी इट्स माई पुसी एंड oh my god, see I said no, this is a very controlling person. They want to know your thing in your pant is theirs. You open my mind, body, spirit to the new way of being, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं आपने इस इंसान के शरीर को, उसके दिमाग को और उसकी स्पिरिट को ही बदल डाला है। ओके, लास्ट मैसेज फॉर यू। I want to trust you and be vulnerable with you, but I'm scared of taking advantage of, तो आपके पर्सन आपसे खुलकर सारी बातें बोलना चाहती है, वो आपके सामने दयनीय होना चाहती है या चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है आप उनका फायदा उठा लोगे। Alright, let us go to Virgo. Virgo, आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? Please channel the energy. Give me one card. Okay, wow. Your person thinks you're very secretive, but very classy and hot. Look at that. Maybe आप किसी ना किसी तरीके से अपने को फ्लॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, फोटो में। आप डांसर हो सकते हो, आप कैबरे डांसर हो सकते हो, कथक डांसर हो सकते हो, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करते हो जिसमें स्टेज पे होते हो आप। एंड ये पर्सन शायद जब भी मून देखता है ना तो आपको याद करता है, आपका पर्सन। पर आपके पर्सन को लगता है बहुत सीक्रेटिव हो, आप उनसे कुछ नहीं बताते। दे कांट जज यू। ओके, लेट अस सी। लियो बोल रही हो वर्गो के पर्सन। वर्गो क्या बोलना चाहते हो? लव वेंट कोल्ड, तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं ये प्यार तो ठंडा पड़ गया है। और क्या बोलना चाहते हैं? यू नो माई सोल्स लैंग्वेज, तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि उनकी सोल की जुबान आप बोलते हो। ओके, गॉन, डिसअपियर्ड, उनको ऐसा लगता है आप उनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो। और आई हैव लव्ड नन बट यू, तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में किसी और से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे किया। यू गेट मी लाइक नो अदर, तो इस इंसान को कोई समझ नहीं पाता कभी। वर्गो, आप समझते हो शायद। ओके, आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं? आई एम फॉरवर्ड, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि मैं कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं पा रहा है शायद। यू आर मैनिफेस्टिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप सून, लव गॉड, तो वर्गो से आपको भगवान बोलना चाहता है आपकी जिंदगी में एक हेल्दी रिलेशनशिप आ रहा है, ये भगवान का मैसेज है आपके लिए। यू बॉट अप ऑल माई इनसिक्योरिटीज एंड फियर टू द सर्फेस, तो आपने अपने पर्सन को ट्रिगर करके उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, शैडोज थे जो वो फेस नहीं करना चाहते थे, उन्हें किसी ने फेस करने के लिए मजबूर नहीं किया, आपने उनको ट्रिगर कर दिया है। वर्गो, व्हाट एल्स? थैंक यू फॉर एडिंग सो मच वैल्यू टू माई लाइफ, तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं थैंक यू फॉर एडिंग सो मच वैल्यू टू माई लाइफ। आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, तो आपके पर्सन आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। योर क्वीन एंड किंग ऑफ माई हार्ट, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप उनके लिए किंग एंड क्वीन हो उनके दिल के। थैंक यू फॉर बीइंग देयर व्हेन नोबडी वाज,
तो ये पर्सन आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि जब उनकी जिंदगी में कोई नहीं था तो आप थे। आप दोनों का स्नीकी लिंक हो सकता है, वो मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, और दोनों ही हो सकते हो, एक हो सकता है। शुगर डैडी, शुगर मामा, तो ये पर्सन आप पे स्पेंड करना चाहते हैं। लास्ट 2-3 मैसेज प्लीज। I'll never change anything about you. You're perfect for me. तो आपके पर्सन आपके लिए कुछ नहीं बदलना चाहते, उनको लगता है वो आप परफेक्ट हो जैसे भी हो। Are you looking for a savior, not a lover? हूँ तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको लवर चाहिए या आपको अपने आप को बचाने के लिए कोई चाहिए। ओके, so this was the reading for Virgo. Let us go to people who are Libra. Libra, please tell me आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। King of Fire. King of Fire, they see you very masculine, whether you're a girl or a feminine. They see you as somebody who's very passionate, very fiery, and you have a fire inside you. You can literally kill sometime yourself with that fire. और उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर की फायर को खुद ने मार दिया है, आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे हो। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं लिब्रा। फेयरवेल बट आई एम नो गुड एट गुड बाइज। तो इस इंसान ने आपको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं ये, लेकिन ये आपको फिर भी एनर्जेटिकली नहीं छोड़ पाए हैं। बाय द वे लिब्रा, लिमिटेशन, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इंटरफेरेंस, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं से आउटसाइड इंटरफेरेंस है लिब्रा। इंटीमेसी, फिजिकल, तो आपके पर्सन आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। फॉरसेकन, आपके पर्सन का ऐसा लगता है आपने उनको त्याग दिया, उन्हें अबैंडन कर दिया। और देखते हैं लिब्रा लास्ट एक कार्ड। I have changed, I have evolved, I have transformed and the reason is you. तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं वो बदल गए हैं, वो बेहतर इंसान बन गए हैं। बहुत ज्यादा रीजन आप हो उस चीज का। ओके लिब्रा, आपके मैसेजेस देखते हैं। I love how we understand each other without talking. तो you guys have a very good connection with each other Libra. आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते तभी भी आप एक दूसरे को समझते हैं। Very good understanding. Okay, I leave them for you if you just tell me. तो वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो किसी और के साथ है वो उसको छोड़ देंगे अगर आप हाँ बोलेंगी या बोलेंगे। You are the best I ever had or ever or will have. तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में you are the bestest that they ever had. Okay, I hate my partner. So if they are with anybody else, they hate it. I want to travel to meet you. तो ये इंसान आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं लिब्रा। I'll never change anything about you. You are perfect for me. तो आपके पर्सन को आपके अंदर सारी चीजें पसंद है लिब्रा। They don't want to change you as a person. Last card. Not for you. उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है अगर आप किसी और के साथ हो। That could be a thing. Now let us go to people who are Scorpio. आई, आपके पर्सन कैसे देखते हैं आपको स्कॉर्पियो। Okay, your person sees you as somebody who is very balanced and very pure. Physically, आपका जो ऑरा है ना, आपके पर्सन को लगता है आपकी सोल बहुत प्योर है, which is beautiful. and आप बहुत शांत इंसान हो अंदर से। और देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। सर्चिंग योर आईज फॉर आंसर्स, तो आपके पर्सन आपकी आंखों में बहुत देखते होंगे कि अगर आप बहुत कम बोलते हो या कम बोलती हो तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो आपकी आंखों में देख के। फॉर सेकंड उनको ऐसा लगता है आपने उन्हें अबैंडन कर दिया है एक किसी तरीके से। सॉरी दैट आई हर्ट यू, तो इस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया है तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहती है या चाहते हैं। वेडिंग बेल्स, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। That ass, yum. Scorpio, they will do stuff with your thing at the back. Don't
I don't like how you try to make me jealous. So if you try to make them jealous, they don't like this. Past life karma, आप दोनों के बीच में past life karma है. Scorpio. Polygamous, involved in non-traditional sexual act, no commitment. तो आपके पर्सन polygamous हो सकते हैं जो non-traditional sexual act में involved रहे हो कभी या अभी है. You bring peace to my life. I just said that यार. कि they think you bring so much peace in their life. Scorpio. I feel insecure around you. तो आपके पर्सन का confidence आपके आगे पता नहीं फिस हो जाता है. Their friends and siblings wants you to drama. तो आपके पर्सन के फ्रेंड्स को भी आप बहुत पसंद हो. स्कॉर्पियो, क्या करते हो आप उनके साथ ऐसा? Let us go to people who are Pisces. Pisces में क्या होता है? स्कॉर्पियो के पास Sagittarius. Sagittarius आपके पर्सन आपको कैसे देखता है? 3 of Swords. आपने अपने पर्सन का दिल तोड़ दिया है और स्पेसिफिकली इससे तोड़ दिया बिकॉज अब आप यू डोंट गिव देम योर बॉडी. बिकॉज ये अपने नीचे के एरिया को ऐसे छुपा रही है. इफ यू आर इंटीमेट विद योर पार्टनर, नाउ यू आर नॉट इंटीमेट विद देम. दे थिंक नाउ यू बिहेविंग शाय, यू डोंट वांट टू एंटरटेन देम फिजिकली एंड यू ब्रोकन देयर हार्ट. दैट्स हाउ दे आर सीइंग यू. आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेज है सैजिटेरियस? कॉम्प्लिकेटेड. आप दोनों का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एक नॉट सी बन गई है, ना खुल रहा है ना जुड़ रहा है. गॉन डिसअपियर्ड. उनको ऐसा लगता है आप उनको छोड़ के चले गए हो. लव वेंट कोल्ड. उनको ऐसा लगता है लव कोल्ड पड़ गया है. टॉक्सिक रिलेशनशिप. आप दोनों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो. आप मैरिड हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है, बट देयर इज समथिंग टॉक्सिक इन दिस रिलेशनशिप. Sagittarius. Let us see what else. Sagittarius. I want to trust you, be vulnerable with you, but I'm scared of taking advantage of. तो आपके पर्सन आपसे डरते हैं कि कहीं आप उनका फायदा ना उठा लो, उन्हें मनी वाइज मिसयूज ना कर लो, इमोशनली नहीं कर लो. आई लव द वे यू स्मेल. मे बी योर पर्सन लव्स द वे दैट यू स्मेल. यू आर मैनिफेस्टिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप सून. गॉड. तो सैजिटेरियस आप भले इसके साथ में रहें या नहीं रहें मुझे नहीं पता, बट आप अपनी जिंदगी में एक हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो. ये भगवान जी का मैसेज था. मैचो. आपका पर्सन जो है वो बहुत मैचो हो सकता है, वेरी मैनली. आप लड़के हो तो वो आपको बोलना चाहते हैं. सीरियल चीटर. आपका पर्सन सीरियल चीटर है. सीरियल चीटर का मतलब होता है जो एक रिश्ते में नहीं रह सकता, उसको और बहुत सारी चीजें चाहिए. सीरियल चीटर. ऑलराइट, सो लेट अस गो टू पीपल हु आर Capricorn. सीरियल चीटर. तो Capricorn आपके पर्सन आपको कैसे दिखते हैं? ओह माय गॉड, लुक एट दैट. यू आर Queen of Fire. He thinks you're fucking hot, Capricorn. You make them on like go crazy. मतलब वो आपको इमेजिन करते हैं अपने आप को खुद को टच करते हुए. They feel so horny when they think about that. उनको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में जब वो आपको मैस्टरबेट करते हुए भी देखना चाहते हैं. बाय द वे Capricorn, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? फॉरसेकन. उनको ऐसा लगता है आपने उन्हें छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है. टॉक्सिक रिलेशनशिप. आप दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हो या दोनों हो सकते हो, एक जना हो सकता है, या ये रिश्ता टॉक्सिक हो गया है बिकॉज कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है. सर्चिंग योर आईज फॉर एन आंसर. तो वो आपकी आंखों में देखने की कोशिश करते हैं कि आपको प्यार है नहीं है, क्या चल रहा है दिमाग में, लाइक दैट. एन ऑनरेबल सरेंडर. तो इस इंसान ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है ये रिश्ता. ओके. स्मैक माई एस. तो अगर वो लड़के है या लड़की है, दे want you to smack their ass. ओके. What else? I want to protect you from haters. तो अगर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं ना, they want to protect you from that. I love you. Your person loves you, Capricorn. Okay.
यू आर लुकिंग फॉर अ सेवियर नॉट अ लवर हूँ। तो आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में क्या सेवियर चाहिए, कोई बचा ले आपको, या फिर आपको एक लवर चाहिए। विल यू मैरी मी, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं। बिग डिक एनर्जी, वेरी ईगोइस्टिक एंड मास्कुलिन पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद। अगर आप लड़के हो तो आपकी पर्सन आपको बोलना चाहती है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, या फिर आपके पर्सन हो सकता है। आर्स इज अ लव स्टोरी, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों की तो ये लव स्टोरी है। लास्ट मैसेज, यू ओपन माई माइंड बॉडी एंड स्पिरिट टू द न्यू वे ऑफ बीइंग। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहता है आपने इस इंसान के दिमाग को, उनके शरीर को, उनकी स्पिरिट को खोला है एक नए इंसान बनने के लिए। ओके, नाउ वी विल गो टू पीपल हु आर एक्वेरियस। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपको कैसे देखता है? ओके, दो कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही लेना चाहूंगी। पहले तो आपके पर्सन आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं। दिस इज 10 ऑफ कप्स। दे थिंक यू आर अमेजिंग, यू आर ब्यूटिफुल, दे वांट टू मैरी यू, एंड उनको ऐसा लगता है आपको वो फ्लॉन्ट करना चाहते हैं दुनिया के आगे। दे थिंक यू कुड बी पावर डायनामिक, पावर कपल्स इफ यू विल बी टुगेदर। ये कहाँ खड़ा है मेरा बाल? ओके सॉरी। तो भाई आपकी पर्सन आपको दुनिया में फ्लॉन्ट करना चाहती है या चाहते हैं। अभी हम ये देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस, लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो उनका ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, या उनको लगता है आप जी रहे हो। एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस, तो ये पर्सन आपको बहुत मन कर रहा है उनको कि वो आपको किस करे। लव मैसेजेस, लेटर्स, नोट। तो आपके पर्सन आपसे मैसेज करके बात करना चाहते हैं, या फिर आपके पुराने मैसेजेस देख रही हैं या देख रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड, आप दोनों का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है माय बेबीज। हाँ, और देखते हैं एक्वेरियस क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। बैड लक फॉलोज मी, डिड यू हेक्स मी? तो अगर आप मेरी तरह टारो रीडर हो, हीलर हो, तो आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं कि भैया इनकी जिंदगी में बैड लक हो रहा है क्या, आपने इन पर जूझू किया है, कुछ किया है क्या? शुगर डैडी और शुगर ममा, तो आपके पर्सन आपके ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन बहुत क्लासी है। दे वांट टू स्पेंड मनी ऑन यू। आई मैनिफेस्टेड यू, तो इस इंसान ने आपके जैसे किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना था और इसने आपको इस जिंदगी में लेकर आया। योर बॉसी एटीट्यूड टर्न्स मी ऑन, तो आपके पर्सन को आपका बॉसी एटीट्यूड बहुत पसंद है माय बेबीज। ओके, आई कांट अबैंडन माई किड्स फॉर यू। तो अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रही हो तो हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते आपके लिए। आई लव द वे यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दूसरों के लिए खड़ी होती हो और अपने लिए भी खड़ी होती हो या होते हो। दे लाइक दैट। लेट मी हेल्प यू, तो ये इंसान आपकी मदद करना चाहते हैं एक्वेरियस। आई वांट टू ट्रैवल टू मीट यू, ये इंसान अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। लास्ट इज पाइसीज। पाइसीज वाटर साइन, कैसे देखते हैं आपके पर्सन आपको? दे वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक अ मिस्ट्रेस। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या होता है? इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता जहाँ पे। तो याद आपके पर्सन आपको बहुत बैलेंस देखते हैं और वो आपके लिए सेक्सी लॉन्जरे लाना चाहते हैं और वो आपको इस तरीके की मेड ड्रेस में देखना चाहते हैं। दिस इज अ ड्रेस, नॉट इवन अ मेड का ड्रेस, some kind of a stripper kind of a dress. They want to see you in that kind of a dress, Pisces. How do they see you? They see you balanced. आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं Pisces? साइलेंट ट्रीटमेंट, आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या वो दे रहे हैं। जेलसी एंड सस्पिशन, तो आपके पर्सन को आपसे जेलसी हो रही है, सस्पिशन हो रहा है। क्लूलेस, परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड, उनको नहीं पता कि वो क्या करें आपका, आप इस रिश्ते का, यू नो। और एल्स मेरे को भगवान जी राइट कार्ड दीजिए पाइसीज के लिए। यू ओपन माई माइंड बॉडी एंड स्पिरिट टू द न्यू वे ऑफ बीइंग, तो इस इंसान के दिमाग को, उनके शरीर को आपने बदल दिया है एक नए इंसान में, उनकी आत्मा को भी।
आई एम कॉवर्ड, तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि मैं डरपोक हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता. यू आर माई एंजल एंड दे थिंक यू आर देयर एंजल. सम सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो आपके पर्सन को कुछ गाने आपकी याद दिलाते हैं. बिग डिक एनर्जी, बहुत ईगोइस्टिक इंसान से डील कर रहे हो आप, जो झुकता नहीं है. मैस्कुलिन एनर्जी, पहले लड़की में या लड़के में, और अगर आप लड़के देख रहे हो तो ये आपके बारे में आपकी पर्सन को ऐसा लगता है. आज इज अ लव स्टोरी, तो ये पर्सन को लगता है आप दोनों की एक लव स्टोरी है. I would never change anything about you. So they don't want to change anything about you. They love you the way you are. I respect your boundaries. तो अगर आपने इस इंसान से एक दूरी बना ली है, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, they have lot of gratitude towards your boundaries. They don't want to cross them. Okay guys, so this was your reading. I hope you liked your reading. And ये एक general reading है. अगर आपसे ये resonate करी है, that is amazing. और अगर नहीं करी है तो आप मेरे से personal readings buy कर सकते हैं. Those are paid. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का बटन दबाइएगा ताकि मैं कभी डिस्काउंट रीडिंग्स दूँ तो आप वो ले सकते हैं. अगर आपको इस तरीके के ब्रेसलेट्स मुझसे लेने हैं, लाइक दीज आर ऑल जेन्युइन क्वालिटी ब्रेसलेट्स आई ऑर्डर फ्रॉम समबडी इन चनक्यापुरी, जो वहाँ से मेरे को लाइक ही इज़ माई सेलर, उनसे मैं ये ऑर्डर्स पे बनवाती हूँ. एंड मैं ये मेरे खुद के अपने हैं. एंड दीज वर्क्स एज मैजिक. एंड ये हर किसी का एक रीज़न होता है पहनने का. आपको ये खरीदना है, मुझसे ले सकते हैं. इसका फिक्स्ड प्राइस होता है 1600. अगर आपको कोचिंग क्लासेस लेनी है तो वो ले सकते हैं. इंडिया के बाहर अगर आप रहते हैं तो मैं डॉलर्स में एंड पाउंड्स में पैसे को लेती हूँ. तो आपकी जो भी कंट्री में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग टू आपकी करेंसी को आपको डॉलर्स या पाउंड्स में कन्वर्ट करके मुझे इंडियन रुपीस में भेजने होते हैं. ठीक है, आप उसके लिए मेरे को वेस्टर्न यूनियन कर सकते हो, आप मेरे को रेमिटली से पैसे भेज सकते हो. इंडिया में अगर आप रहते हो व्हाट्सएप हो रही हो, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, बैंक अकाउंट ट्रांसफर. ओके गाइज, आई लव यू, बाय.